हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज इस छोटे सी वीडियो में हम क्लास 11th का लेसन द एड्रेस का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। इसके पहले के 2 पार्ट हम डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। ओके, आइए शुरू करते हैं। वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग, हम इनका प्रयोग हर काम में करते हैं। शी सेड, उसने कहा। वंस, एक बार। वी इवन, हमने यहाँ तक कि ईट खाया है। ऑफ द प्लेट्स, उन प्लेटों में। हैंगिंग, लटकी हुई हैं। देयर माने वहाँ। ऑन द वॉल, दीवार पर। आई वॉन्टेड टू सो मच, मुझे भी ये बहुत पसंद था। बट इट वॉज नॉट एनी थिंग स्पेशल, लेकिन इसमें कोई ख़ास बात नहीं थी। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क, मैंने वो जले का निशान ढूंढ लिया। ऑन द टेबल क्लॉथ, टेबल पर पड़े हुए क्लॉथ पर। द गर्ल, उस लड़की ने। लुक, देखा। क्वेश्चनिंगली एट मी, मेरी ओर प्रश्नवाचक ढंग से। यस, हाँ। आई सेड, मैंने कहा। यू गेट सो यूज टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स, तुम्हें इन सुंदर चीज़ों को छूने की इतनी आदत है। इन द हाउस, घर में। यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर, तुम बड़ी मुश्किल से ही इन चीज़ों की ओर देखती होगी। यू ओनली, तुम ऐसा तभी करती होगी। नोटिस व्हेन समथिंग इज मिसिंग, तभी ध्यान जाता होगा जब कोई चीज़ खो जाती होगी। बिकॉज, क्योंकि इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड, इसकी मरम्मत होनी होती है। और बिकॉज, या फिर इसलिए। यू हैव लेंट इट फॉर एग्जाम्पल, या फिर किसी को ये देना होता है। अगेन, एक बार फिर। आई हर्ड, मैंने सुना। द अननेचुरल साउंड, अप्राकृतिक आवाज़ को। ऑफ माई वॉइस, अपनी। एंड आई वेंट ऑन, और मैं कहती चली गई। आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी, मुझे याद है एक बार मेरी माँ ने मुझसे पूछा। इफ़ आई वुड हेल्प फॉर पॉलिश द सिल्वर, क्या मैं उसका चांदी के बर्तनों पर पॉलिश करने में सहायता करूँगी। इट वॉज़ वेरी लॉन्ग टाइम, ये बहुत पुरानी बात है। एगो, एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड, या तो मैं शायद बोर हो रही थी। दैट डे, उस दिन। और परहैप्स, या शायद। आई हैड टू स्टे एट होम, मुझे घर रुकना पड़ा था। बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार थी। एज, क्योंकि शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, उन्होंने मुझसे ऐसा काम करने के लिए कभी पहले नहीं कहा था। आई आस्क्ड हर, मैंने उनसे पूछा। विच सिल्वर, शी मीन्ट, कौन सी चांदी की चीज़ें, उसका क्या अर्थ है। एंड शी रिप्लाइड, उसने कहा सरप्राइज, आश्चर्य से। दैट इट वाज द स्पून्स, फोर्क्स एंड नाइफ्स, ये चम्मच, ये चांदी के चाकू। ऑफ कोर्स, ये सब चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये कांटे। एंड दैट वाज द स्ट्रेंज थिंग, ये बड़ी अजीब बात थी। आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं पता था। द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वाज सिल्वर, जिन कटलरी में, चम्मच कांटों में हम रोज़ खाना खा रहे थे, जिन चीज़ों से, वो सब चांदी की बनी हुई थी। द गर्ल लाफ्ड अगेन, वो लड़की दोबारा से हंसी। आई बेट, मैं शर्त लगा सकती हूँ। यू डोंट नो इट इज़ ईदर, तुम्हें इसके बारे में कुछ ही पता नहीं होगा। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर, मैंने उसकी ओर बड़े ध्यान से देखा, दृढ़ता से। व्हाट वी ईट विथ, शी आस्क्ड, उसने पूछा। हम किस चीज़ से खाते हैं। वेल, डू यू नो, क्या तुम्हें पता है। शी हेजिटेटेड, वो हिचकिचाई। शी वॉक टू द साइड बोर्ड एंड वॉन्टेड टू ओपन अ ड्रॉअर, वो सामने वाले दराज की ओर गई, साइड बोर्ड में, और उसे खोल कर देखा। आई विल लुक इट्स इन हेयर, मैं देखूंगी इसी में वो होंगे। आई जम्प्ड अप, मैं उछल पड़ी। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, मैं टाइम भूल गई थी। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, मुझे ट्रेन पकड़नी थी। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर, उसने अपना हाथ दराज पे रखा। डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर, क्या तुम मेरी माँ का इंतज़ार करना नहीं चाहती हो। नो, आई मस्ट गो, मुझे जाना होगा। आई वॉक टू द डोर, मैं दरवाजे की ओर बढ़ी। द गर्ल पुल्ड द ड्रॉर ओपन, उस लड़की ने दराज को एकदम खोला। आई कैन फाइंड माई ओन वे, मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ सकती हूँ। एज आई वॉक डाउन, जैसे मैं नीचे उतरी। द पैसेज, उस गलियारे से। आई हर्ड, मैंने सुना। द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फोर्क्स, उन कांटों की और चम्मचों की खनखनाहट को। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड, सड़क के किनारे पर। आई लुकड अप एट द नेम प्लेट, मैंने नेम प्लेट को देखा। मार्कनी स्ट्रीट, मार्कनी स्ट्रीट, इट सेड, इसमें लिखा था। आई हैड बीन एट नंबर 46, मकान नंबर 46। द एड्रेस वाज करेक्ट, पता बिल्कुल सही था। बट नाउ आई डिड नॉट वांट टू रिमेंबर, लेकिन अब मैं याद करना नहीं चाहती। इट एनी मोर, इससे और ज़्यादा। आई वुड नॉट गो बैक देयर बिकॉज,
मैं अब दोबारा वापस यहाँ कभी नहीं आऊँगी। द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी, वो सारी चीज़ें जिनका संबंध आपकी याददाश्त से है, विद द फेमिलियर लाइफ, उस परिचित जीवन से है, ऑफ फॉर्मर टाइम्स, पुराना समय, इंस्टेंटली लॉस देयर वैल्यू, अब वो धीरे धीरे चीज़ें अपना महत्व खो देती हैं। वैन सेवियर्ड फ्रॉम देम, जब हम उन चीज़ों से ऊपर निकल चुके होते हैं। यू सी देम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स, जब उन चीज़ों को आप दोबारा अपने इर्द गिर्द पाते हैं। एंड वॉट शुड आई हैव डन विद देम, अब उन चीज़ों का मैं क्या करूँगी। इन ए स्मॉल रेटेंड रूम, एक छोटे से किराए के मकान में, वेयर द श्रीड ऑफ ब्लैक आउट पेपर स्टिल हंग, जहाँ अभी भी ब्लैक आउट के कागज़ लटक रहे थे अलॉन्ग द विंडोज़, खिड़कियों पर। एंड नो मोर देन अ हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रॉर, और छोटी सी दराज में बहुत कम ही कटलरी की ज़रूरत है, जगह है। आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, मैंने दृढ़ निश्चय किया कि उस पते को मैं भूल जाऊंगी। ऑफ ऑल द थिंग्स, उन सारी चीज़ों को। आई हैड टू फॉरगेट, मुझे भूलना होगा। दैट वुड बी द ईजीएस्ट, ये शायद मेरे लिए अच्छा भी होगा और आसान भी। फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंग्लिश